हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट एक्सप्लेन हाउ मेटल आयंस इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पर हमें बताना है कैसे मेटल आयन इन्फ्लुएंस करते हैं एंजाइम के एक्शन को। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एंजाइम्स। जब हम बात करते हैं एंजाइम्स की, एंजाइम्स बेसिकली होते क्या हैं? ये प्रोटीन होते हैं जो एक्ट करते हैं बायो कैटलिस्ट की तरह, एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट जो स्पीड अप कर दे किसी रिएक्शन को, उन्हें हम बोलते हैं कैटलिस्ट। अब ये एंजाइम एक फंक्शनल एंजाइम कब कहलाता है? फंक्शनल एंजाइम। ये फंक्शनल एंजाइम तब कहलाएगा जब इसमें दो पार्ट होंगे। एक तो इसमें प्रोटीन पार्ट, इसके साथ साथ प्रोटीन पार्ट के साथ एक और पार्ट का होना जरूरी है जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। बिना कोफैक्टर के ये एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। ये जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। और वहीं जो फंक्शनल एंजाइम होता है ना, ये क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं होलोजाइम। होलोजाइम। इस कोफैक्टर में तीन चीजें आती हैं। एक तो होता है कोएंजाइम, एक होता है इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है मेटल आयंस। मेटल आयंस। इनमें से कोफैक्टर कोएंजाइम भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, मेटल आयंस भी हो सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो एंजाइम का एक्शन होता है ना, उसमें मेटल आयंस का क्या रोल होता है, ये हमें बताना है। ये मेटल आयंस बेसिकली होते क्या हैं? जैसे कि आप लोग देखते हो कि कई सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिन्हें एक्टिवेट करने के लिए मेटल आयंस की जरूरत होती है। जैसे जिंक हो गया, जिंक रिक्वायर्ड होता है ना कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के एक्टिवेशन के लिए। तो बेसिकली ये मेटल आयंस क्या काम करते हैं? ये एक्टिवेट करते हैं। तो आप यहां से आंसर क्या लिख सकते हो? दे एक्टिवेट द एंजाइम। दे एक्टिवेट द एंजाइम्स so they so that they can work properly। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जिंक आयन हो गया और मैग्नीशियम आयन। ये रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।